हेलो जेंटलमैन। तो आज ये वीडियो पूरा हिंदी में रहेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग तक पहुंचे और बहुत सारे लोग इसे सुने क्योंकि ये मस्त कहानी। मैं हॉस्टल में बैठा हूँ, मेरे 4-5 दोस्त बैठे हैं जिनको मैं ये कहानी सुना, समझ गए। ऐसे ही मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं स्टार्ट किया कि भाई ये कॉलेज था, वहां पे ना बहुत सारे एरिया के बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। वो हॉस्टल जो था वो भी बहुत सारे मतलब कल्चर, बहुत सारे कैश, बहुत सारे टाइप ऑफ लोग से भरा हुआ था। तो वहां पे स्पेसिफिक एक बच्चा का स्टोरी, वो ना इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आता था, तो ऑब्वियसली वो जनरल कैस्ट से था और वो एक ब्राह्मण था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही नहा धो के आया, सुबह सुबह नहाने जाता था, उसका एक आदत था बचपन से। सुबह सुबह नहा के आ रहा था तो कॉरिडोर में एक दूसरा उसका क्लासमेट मिला और वो बोला कि भाई नहा के आ गया, तुम तो नहाते ही हो और क्या ही कर लेते हो, तेरा अगर कॉलेज से कुछ नहीं हुआ तो फिर तू भीख मांग के जी लेगा। क्यों? क्योंकि तेरा पूर्वज भी वही कर दे। और वो बच्चे को थोड़ा बहुत दुख लगा कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया यार, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। और ये इसलिए बोला गया था क्योंकि वो जो बच्चा जिसने बोला उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाता था। और ये टोटली क्या स्क्रिप्टेड स्टोरी है भाई, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, बस समझने वाले को इशारा काफी। तो ये बंदा को थोड़ा बुरा लगा, ये जो ब्राह्मण वाला बच्चा था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला। तो ये अपने हॉस्टल वार्डन तक गया, वहां पे बोला कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। और यार बहुत दिनों से हो रहा था उसके साथ, बस वो बोलना नहीं चाहता था क्योंकि ये नहीं चाहता था कोई मतलब अपने ऊपर कुछ आए या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस का कोई पार्ट बने। तो ये अपने वार्डन के पास गया, वहां पे ये बोला कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि देख बच्चा, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि आज तक कभी हिस्ट्री में कहीं तूने पढ़ा है कि कोई निचला जात का बच्चा कोई ऊपर वाले जात को कुछ बोल दिया? ऐसा नहीं हो सकता, तू जाके अपने रूम में पढ़ाई वढ़ाई कर, ये सब में क्यों फंसा। तो फिर वो हॉस्टल आया, फिर उस बच्चे को पता चला कि ये वार्डन तक कंप्लेन करने गया था। तो फिर उनका एक ग्रुप बना और उसके बाद इसको 1-2 महीने तक पूरा ऐसे चिढ़ा के ऐसे पूरा दबा के रखा। फिर एक दिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ इसको, तो ये रिटर्न कंप्लेन फाइल, और जब रिटर्न कंप्लेन फाइल किया तभी कुछ नहीं हुआ। ये 4-5 दिन देखा, फिर ये पुलिस स्टेशन गया, ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। तो पुलिस वालों ने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, ये कहीं पे तो पढ़ा है कि ऐसा हो जाएगा। फिर ये बच्चा क्या गया, ये बच्चा आया हॉस्टल में बैठा, अच्छे से मेहनत किया, फिर पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर थोड़ा बहुत जैसे कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लिया। अच्छा खासा 2 साल तक हॉस्टल में पूरा जी जान लगा के पूरा मतलब कॉलेज का जो भी इवेंट्स होता है वहां पे मैनेजमेंट किया, सब किया। फिर स्किल डेवलप करके एक जॉब लगा दिया अपना ऑफ कैंपस। फिर जब ये फाइनल ईयर में था तो अपना एनुअल फंक्शन चल रहा था, मैनेजमेंट वगैरह ये संभाल रहा था क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही ये बच्चा मतलब ऐसे पूरा फोकस था मैनेजमेंट पे, तो इसको एनुअल फंक्शन मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला, तो ये संभाल रहा था। फिर क्या, अभी देखो इसके पास जॉब है, ये मैनेजमेंट और कल्चरल इवेंट्स में बहुत सारा पार्ट ले रहे हैं, तो बहुत बच्चे इसको पहचानते हैं। और अभी ये सीनियर भी है, तो इसने कान भरना शुरू, भाई देखो ऐसा ऐसा है कि वो जो बच्चा है वो दारू वारू पीता है, वो इलीगल नशे करता है, तो उससे थोड़ा दूर रहो, ऐसा ऐसा किया। फिर उसका एक बंदी थी, मतलब वो जो लड़का था जो इसको मिसट्रीट कर रहा था, उसके बंदी भी थी। और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो होता ही है कि एक बंदी में 5-6 जन तो लाइन मारते ही होंगे। तो ये जाके कान भरा किसी दूसरे बंदे को जो लड़की को लाइक करता था, भाई देख ये वो लड़की को परेशान कर रहा है और ये वो लड़की को थोड़ा मतलब
मिसट्रीट करता है, क्योंकि देख ये तो मेरे साथ भी कर रहा था, ये तो बाकी हॉस्टल लड़कों के साथ भी करता है जिनके पास पैसा नहीं है, तो ये उसके साथ भी कर ही रहा होगा। देखो मैं बिना प्रूफ का कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे वैसे बोल के कान भरा और एनुअल फंक्शन को और आइडिया दिया कि एनुअल फंक्शन में वैसे भी डीजे नाइट होता है तो दारू तो पियेंगे, तो हाथ उठा दे, फिर मैं देख लूंगा, मैं मैनेजर हूं। तो फिर उनका झगड़ा हुआ और फिर उस लड़के को इसने वो झगड़ा का मेन रीजन बना के सस्पेंड करवा। बस यही तक मैंने अपने हॉस्टल में ये स्टोरी बोला। फिर मैंने पूछा उनसे कि भाइयों अब बताओ इसका क्या पर्सपेक्टिव बा। तो जिसका जो भी टेक है वो सब बताए, और मेरा भी कुछ टेक था इसमें, वो सब मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि टेक लेना वो आपका है, आप टेक लोगे और आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कुछ जज नहीं करूंगा, आप मुझे जज कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग देखें, 10 लोग चलेगा मेरे को, 10 लोग अगर जज कर रहे हैं, मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं, सही है, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेता। तो इसमें देख लो किसको क्या समझ आया, एक बार कमेंट में डाल लो, मैं सबका काउंटर देने के लिए रेडी हूँ। कोई मेरे मतलब मेरा जैसा जो सोच रहा है वो वैसा बोलेगा तो भी मैं काउंटर दूंगा, कोई पूरा ऑपोजिट बोल रहा है कंप्लीटली तो उसका भी काउंटर दूंगा। बस एक छोटा सा स्टोरी है कि बस इतना कॉन्टेक्स्ट में 3, 4, 5 पर्सपेक्टिव बन सकते, वो डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है थिंकिंग का। तो अपना अपना लॉजिक लगाओ और कमेंट में लिखो क्या सोच रहे हो। और अगर ये वायरल हो गया और किसी को अगर बुरा लगा कि मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूं, फलाना ढिमकाना फैला रहा हूं, तो भाइयों मैं बोल देना चाह रहा हूं फिर से कि ये एक स्टोरी है जो रियल में नहीं हुआ है। मैं बस ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा था इस पे कुछ लिखूं। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि होता भी होगा, पता नहीं लगे, क्योंकि ऐसे जनरल केस में नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, जिसमें आई थिंक अगर होता होगा तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि गवर्नमेंट तो मान के ही चलता है कि अपर कास्ट का है तो इसको क्यों ही कुछ फायदा देना। फायदा मत दो पर नुकसान होने से बचाओ, तभी आगे बढ़ेगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, एक क्या बोलते हैं फेक स्टोरी है, ठीक है, फेक स्टोरी, तो इसे याद रखना। फिर जो कंट्रोवर्सी करना है करो, गाली देना है दो। बस मैं ये वीडियो लीगल रीजंस के लिए मैं ये बोल दे रहा हूं कि ये एक फेक स्टोरी है, समझ रहे हो। चलो मिलते हैं फिर, बाय।